फिल्में अच्छी नहीं बन रही। मैंने शायद पक्का फैसला कर लिया था, लिहाजा पापा इस शर्त पर मान गए कि अगर फिल्म बकवास हुई तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी। टिकटें बड़ी आसानी से मिल गईं। अंदर जाने पर पता चला कि फ़िल्म शुरू हो चुकी थी। फिल्म के दरमियान मेरा ध्यान इरम की तरफ ही जा रहा था। मैं इरम के बारे में सोच रही थी और पापा मुतमईन हो गए थे कि शायद मैं बहुत इन्हेमाक से फिल्म देख रही हूँ। कुछ ही देर बाद मेरी समाज से एक आवाज़ टकराई तो ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ कहीं सुनी हो। बड़ी गंभीर सी भारी भारी आवाज़ थी, जैसे कोई गनूदगी में बोल रहा हो। उस आवाज़ का मालिक बिल्कुल मेरे आगे वाली सीट पर बैठा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसकी गोद में 3-4 साल का एक बच्चा भी बैठा था। अचानक मुझे याद आ गया कि ऐसी आवाज़ तो उस शख्स की थी जो मुझे फ़ोन किया करता था, यानी रिजवान। पहले तो मैंने ये ख्याल जहन से झटक दिया कि सिर्फ 1-2 दफ़ा आवाज़ सुनकर मैं कैसे समझ लूँ कि यही रिजवान है। क्या ये मुमकिन नहीं कि ऐसी आवाज़ किसी और की भी हो? बहरहाल शक तो मुझे हो गया था। मेरा ध्यान बार बार उसकी आवाज़ की तरफ जा रहा था क्योंकि वो मुसलसल साथ वाली औरत से कुछ न कुछ कहे जा रहा था। फिल्म की तरफ उसका ध्यान भी नहीं था। फिर इंटरवल हो गया। अचानक हॉल में रोशनी फैल गई। मैंने उस शख्स को देखा। अच्छा खासा स्मार्ट और खूबरू था। उसकी बीवी आम सी शक्ल की थी। उसी वक्त मैंने सुना कि वो कह रही थी, रिजवान कुछ खाने को ले आएं प्लीज़। मैं तो हैरान रह गई कि ये क्या मामला है। वही आवाज़ और नाम भी वही। मेरी हवन्नक शक्ल देखकर पापा समझे कि शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो घबरा गए। बेटा नहीं बैठा जा रहा तो चलो घर चलते हैं। अब मेरे लिए जाना नामुमकिन था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरी फिल्म देखकर ही जाऊँगी। फिल्म दोबारा शुरू हो गई। रिजवान अपनी बीवी से फिर बातों में मसरूफ़ हो गया, जैसे फिल्म देखने नहीं बल्कि बातें करने ही आया हो। मैंने भी पूरा जोर सर्फ कर दिया कि उसकी बातें सुन सकूं। वो साफ लहजे में नहीं बोलता था। तमाम अल्फाज गड़मड़ हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने सुना वो कह रहा था, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? कहा है ना कि 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। उसकी बीवी बोली, तो फिर मैं चलती हूँ, मेरा वीज़ा भी तो लगा हुआ है ना। रिजवान ने फिर